अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मिसबाहुल हक ने 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। उसमें कौन आया कौन नहीं आया इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन 14 रुकनी टीम मैनेजमेंट भी जो है वो इंग्लैंड जाएगी। बचपन का दौर याद आ गया, जब हमारे केजी या 1 क्लास की पिकनिक हुआ करती थी तो उस वक्त टीचर्स की बहुत बड़ी तादाद जाती थी साथ में क्लास के साथ, और वो इसलिए जाया करती थी कि कहीं कोई बच्चा इधर उधर ना हो जाए। अगर समंदर पे पिकनिक पे गए तो ऐसा ना हो समंदर के करीब चला जाए। कुछ ऐसी सूरत हाल यहाँ पर भी दिखाई दी। 14 रुकनी टीम मैनेजमेंट जा रही है और उसके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 प्रिंसिपल भी जा रहे हैं, वरना हमने पिकनिक पे प्रिंसिपल्स को जाते हुए नहीं देखा। अगर कोई चला गया तो एक चला जाता था, अगर जो याद है हमें अपना बचपन। बाकी 4 प्रिंसिपल जा रहे हो ऐसा हमने नहीं देखा। और बच्चे भी जो है वो सारे यंग दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। ऐसे में ये टूर बड़ा दिलचस्प होना है। किस माहौल में होना है, किस तरह परफॉर्म करना है, क्योंकि क्रिकेट के नए नियम है, नए कवानीन है। आप थूक नहीं लगा सकते, आप गेंद को शाइन नहीं कर सकते, आप गेंद को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है आपने। अगर आउट करने के बाद भी आप, पहले होता था कि छुपट जाते थे, शाबाशी देते थे, अब आप ये नहीं कर सकेंगे। अब आपने ब्रेक लगाना है आउट करने के बाद भी, जश्न उस तरीके से नहीं मना सकेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट होनी है। दुनिया ने तो चलना है कोरोना वायरस के बाद, और यही एक सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है कि दुनिया नहीं रुकती, दुनिया चलती रहती है। और हमें अगर कहा जा रहा है कि इस कोरोना वायरस के साथ रहना है तो फिर रहना है और फिर वो तमाम चीजें अडॉप्ट भी करनी है। लेकिन जो खामियां, जो गलतियां हैं, उनकी निशानदेही भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। कवानीन अपनी जगह पर है, लेकिन गलतियां और कोताहियां अपनी जगह पर है। अगर आप 29 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट कर रहे हो और उसमें भी कहीं ना कहीं कोई खामी, कोई कोताही दिखाई दे, तो वो तो फिर हाईलाइट करना बनता ही है। उसको लाजमी तौर पर बात करेंगे। पाकिस्तान की 29 रुकनी टीम पर बात करेंगे, 14 रुकनी टीम मैनेजमेंट पे बात करेंगे, दौरा इंग्लैंड पे बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर ओपनिंग बैट्समैन। इसके साथ साथ आप क्रिकेट एनालिस्ट में भी बड़ा अपना एक मकाम, आप उनको सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, क्रिकेट कमेंट्री भी करते रहते हैं। गुलाम अली साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ हमें अमेरिका ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़ी एकेडमी के कोच के भी फराइज अंजाम दे रहे हैं, और सरफराज अहमद और कई सारे बड़े क्रिकेटर जो है वो इनके मशवरों के बाद खुद को मनवाने में कामयाब हुए। क्रिकेट एनालिस्ट सब उनको सुनते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देखते रहते हैं, क्रिकेट कमेंट्री के भी फराइज अंजाम देते रहे। साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम आपको और गुल्लू भाई को। वालेकुम सलाम साजिद। गुलाम अली साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। 29 रुकनी टीम आपने देखी होगी, फास्ट बॉलर्स 10 दिखाई दे रहे हैं, इसमें 4 स्पिनर्स दिखाई दे रहे हैं, 2 विकेट कीपर दिखाई दे रहे हैं, 7 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं, 4 ओपनिंग बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं। मैं ओपनिंग बैट्समैनों का सवाल आपसे करूंगा। आबिद अली, फखर जमान, इमामुल हक और शान मसूद, 3 टेस्ट 3 वनडे, ये कॉम्बिनेशन कैसा देखा आपने? देखिए, चूंकि बहुत ज्यादा प्लेयर अनाउंस किए गए हैं और तकरीबन सारे जो एरिया है, जो कॉम्बिनेशन बनता है जिन प्लेयर के साथ, और जो अवेलेबल प्लेयर हैं आपके जो इस वक्त पाकिस्तान से खेल रहे हैं या जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस किए हैं, वो तकरीबन 90% 95% प्लेयर कवर हो गए। ये 29 प्लेयर्स जो इंडक्ट किए गए हैं, तो यकीनन क्रिटिक्स जरूर इसमें कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सब कवर अप किया है। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो प्लेयर्स की, उसको आपने काफी हद तक कवर अप कर लिया है, और एक जो कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है वो आपने ले लिया है। अब देखना ये है कि इनको इस्तेमाल किस तरह करती है मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत नाम वाली मैनेजमेंट है, और पहली दफा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में इतने बड़े नाम वाले प्लेयर मैनेजमेंट में आए हों और इकट्ठे एक साथ काम करने का इत्तेफाक हो। तो अब देखना है कि इन प्लेयर्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और मैं समझता हूं कि कोई इसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास प्लेयर नहीं थे या फलां चीज नहीं थी। हर चीज प्रोवाइड की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हर वो फैसिलिटीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मैनेजमेंट को, इन प्लेयर्स को दे रहा है।
तो अब रिजल्ट मैं समझता हूं कि अच्छे आने चाहिए। अब मैं ओपनिंग बैट्समैनों का सवाल एक और कर लेता हूं आपसे कि शर्जील खान को अभी आपने देखा था पाकिस्तान सुपर लीग में, और आपने 3 T20 मैचेस भी खेले। शर्जील ने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा परफॉर्म किया था इस पाबंदी से पहले, और उसके बाद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उन्होंने इस PSL में भी डाला। शायद इस तरीके का इम्पैक्ट इमामुल हक नहीं डाल सके थे इस PSL के अंदर। अगर उन्होंने कुछ जो थोड़ी इनिंग खेली थी उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खासी बेहतर रही थी। तो अगर 3 महीने का टूर हो, आपने 1 महीना पहले ट्रेनिंग की है, उसके बाद तकरीबन 1 महीना सीरीज खेली जाएगी, और उसके बाद आपने 3 T20 मैचेस खेलने। तो ऐसे में क्या आप अगर शर्जील को लाने का भी इरादा रखते हैं तो क्या ले जाना बेहतर हो सकता था? नसीम, बिल्कुल बहुत वैलिड सवाल है आपका। और अगर आज से हम कुछ महीने पहले की बात करें, जहां पे PSL हो रहा था और शर्जील को सबने खेलते देखा था, और सवाल उठना शुरू हो गए थे क्या शर्जील जो है पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे, तो कुछ मिक्स आवाज आ रही थी। कुछ का ख्याल था कि आना चाहिए, कुछ का ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आखिरी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी का होगा। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि अभी शायद शर्जील की तरफ वो परफेक्टली देख नहीं पाए, वरना अगर देखते तो शर्जील को मैसेज जाता कि आपको हम पार्ट बनाएंगे, और जितने भी महीने हैं आप इस महीने में अपनी ट्रेनिंग करें, फिटनेस अपनी लेकर के आए, और फिर हम आपको कंसिडर करेंगे। तो इस 29 जो प्लेयर जो सिलेक्ट हुए हैं टेस्ट और T20 के लिए, इसमें शर्जील का ना होना इस बात की निशानदेही करता है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी के प्लान में शर्जील नहीं है। बिल्कुल, आपका प्लान, आपको ये प्लान बनाने का मौका दिया जाता है, क्योंकि इमामुल हक के बारे में कहा जाता है कि बाबर आजम के दोस्त थे, और उनकी परफॉर्मेंस एटलीस्ट कुछ अरसे से इतनी अच्छी नहीं रही है। मानेंगे इस बात को? देखिए नसीम, शर्जील का तो खैर किसी से मैं मुकाबला नहीं करूंगा, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है, और दुनिया में जितने भी इम्पैक्टफुल प्लेयर होते हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है। वो मैच को बिल्कुल यकसर करने के सलाहियत रखते हैं, दुनिया में जितने भी इम्पैक्टफुल प्लेयर होते हैं। और शर्जील उनमें से जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट शर्जील ने खेला है उसमें शो किया है कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो जितनी देर विकेट पे खड़ा रहेगा अपनी टीम को बेनिफिट करेगा और अपोजिशन को डैमेज करेगा। तो खुदादा सलाहियतों का मालिक है शर्जील। लेकिन अब पाकिस्तान की बदकिस्मती कि ये जो स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के जो इश्यूज चल रहे हैं काफी सालों से, उसमें एक और हमारा एक टैलेंटेड प्लेयर जो है वो जिसे कहते हैं कि जाया हुआ, और उसके कई साल जाया हुए, जो कि पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह रहे और उस प्लेयर की तो डेफिनेटली नुकसानदेह रहे। तो ये चीजें यकीनन पाकिस्तान से जान नहीं छूट रही है। जहां आमिर है, सलमान बट है, आसिफ है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं, और माजी में भी कुछ प्लेयर थे जिनकी वजह से नुकसान हुआ पाकिस्तान को। तो यकीनन मैं समझता हूं कि शर्जील को अगर मैं होता तो जरूर, अगर कोई मुझे मुजायका नहीं होता, क्योंकि या तो हम क्रिकेट बोर्ड एक पॉलिसी बनाए कि जो भी अगर गिल्टी होगा तो हम उसको पाकिस्तान कलर नहीं देंगे, और अगर देने का इरादा ही है तो फिर मैं समझता हूँ इस तरह के प्लेयर को आपको इस्तेमाल करना चाहिए और पाकिस्तान का बेनिफिट उठाना चाहिए पाकिस्तान को। साजिद खान साहब, यही सवाल आपका मैं आपसे भी करूंगा कि इमामुल हक के बारे में एक राय पाई जाती है। इमामुल हक ने जब आए थे तो अच्छा परफॉर्म किया था, उनकी परफॉर्मेंस का मेयार खासा बेहतर रहा था, लेकिन अगर मैं पिछला PSL देख लूं या उससे पहले कुछ सीरीज देख लूं तो इमामुल हक उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल सके थे। तो ऐसे में व्हाई नॉट शर्जील खान, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब आपका 3 महीने का टूर हो, वो इस टीम मैनेजमेंट के साथ, इस तगड़ी टीम मैनेजमेंट के साथ रहे और खुद भी और ज्यादा फिट हो जाए, और कहीं ना कहीं ये भी साबित करे कि उनमें इम्प्रूवमेंट आई है, तो क्या रखा जा सकता था? बिल्कुल, जैसे गुल्लू भाई और हमने इमामुल हक को पिक किया था और PIA कोर्स में हम इसको लेके आए थे, और आपकी बात में वजन है। इमामुल हक की जगह फकर की बात क्यों ना करें। फकर किस मर्जी दुआ 12 2020 उन्होंने 2020 मैच खेले, उनकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। और जिस तरह गुल्लू भाई ने बात की है, गुल्लू भाई क्वालिफाइड कोच भी, हमारे साथ क्रिकेट भी खेली है, बेइंतहा एक्सपीरियंस रखते हैं। बात को इस तरह आगे बढ़ाया जाए, नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो मैनेजर भी वो नाअहल है, उनकी आई नहीं है सिलेक्ट करने वाली, वो पिक ही नहीं है,
और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन में नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी जो सिंध के खिलाड़ी हैं और बड़ी शानदार, अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं और T20 में अगर आपने देखा होगा, शजील जो खालिद लतीफ की ओपनर पार्टनरशिप रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी, जिसके बाद पाकिस्तान को दुनिया के क्रिकेट में वहीं से सरफराज का मेंटोर जो बना था वो वहीं से बना था, वही आपने 2020 में इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया था। तो ये चीज तो पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में जो नाअहल बैठे हुए हैं, अगर बात करें अहल कब होंगे, अगर कबीर खान की बात करता हूँ, अरशद खान की बात करता हूँ, एजाज जूनियर की बात करता हूँ, या वसीम की बात करता हूँ, कि आजम खान की बात करता हूँ, तो इनके काम है ना कि किस लिए ये 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं और कोई काम करने को तैयार नहीं है। फिर बात हमने, गुल्लू भाई ने, आपने बात कर दी, निशानदेही कर दी, ये वसीम खान की समी बन्नी के काम नजर नहीं आता इनको, क्या काम कर रही है सिलेक्शन कमेटी, किस बुनियाद पे लोगों को पिक कर रही है। 29 लड़कों का कैम है, टीम अनाउंस नहीं हुई है, ये कैम है। आपने बहुत बड़ा मेरिट का कत्ल कर दिया। खुर्रम मंजूर मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, किसी भी जगह चलो आप शदीद को नहीं ले रहे, खुर्रम मंजूर को ले रहे हैं, आप फकर को किस मर्ज की दवा के तहत टीम में शामिल कर रहे हैं। मुझे ये सवाल पता चलना चाहिए। इस मौजूदा टीम में आपने 4 वर्ल्ड क्लास लोगों को पाकिस्तान की कोचिंग टीम में शामिल कर लिया, बहुत आला काम किया है, उसमें कोई दौर नहीं है, मगर रिजल्ट यकीनी तौर पर वहां पर जाके पता चलेगा जब खेलेंगे। मगर इतनी कोचिंग नहीं होती मेरे भाई, कोचिंग नहीं होती, सिर्फ मोटिवेट की जाता है। कोचिंग की जरूरत सिर्फ अंडर 16 अंडर 19 में की जाती है, मगर बदकिस्मती से मगर हमारा क्रिकेट बोर्ड पैनिक हो गया। वसीम खान जो इम्पोर्ट हो गया है वो आइन में चेंज कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता आइन क्या है। हर चेयरमैन आता है नया आइन के तहत आता है, भाई नजम सिटी का आइन है, जका अशरफ का आइन को क्यों छेड़ लो भाई। आइन से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, क्रिकेट से मुश्किलात हो रही हैं। आप नसीम राजपूत साहब, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, 29 लोगों में वो लोग जा रहे हैं 39 साल सुहेल खान को शामिल कर रहे हैं। सुहेल तनवीर की क्या गलती है? मीर हमजा, मैं अभी आता हूँ, मैं फास्ट बॉलर्स पे भी आता हूँ। मैं आज आपकी राय लूंगा, मैं अपनी राय दे ही नहीं रहा, आप ही दोनों बताएंगे कि क्या होना चाहिए, आप दोनों एक्सपर्ट्स हैं। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, अगर जैसे अभी आपने सुहेल तनवीर की बात की तो शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज भी शामिल है। गो के वो सिर्फ अब टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलते, लेकिन एक्सपीरियंस वहां दरकार होगा, आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज 2020 उनकी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, जो हमने एक नया कोचिंग स्टाफ जो लेके आए वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए लेके आए, हमने वर्ल्ड कप को फॉलो करना है, वर्ल्ड कप को देखना है। वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड T20 हो रहा है, नहीं मतलब आगे ख्वाहिशत तो वही है ना। अगर आप देखें ना, अगर मैं आपकी बात 2020 तो 3 2020 2 या 3 टेस्ट मैच है, मगर प्लानिंग तो उनकी वही है। जो आपने कोचिंग स्टाफ, जो टॉप लेवल का कोचिंग स्टाफ है, और शोएब मलिक और हफीज की अगर बात कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस तो इतना आला है, और बाबर आजम को तो उससे सीखने का मौका मिलेगा, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी। अगर हफीज की बात की जाए, शोएब मलिक की बात की जाए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आपने देखा होगा जिस तरह, अगर शोएब मलिक की बात की जाए, पेशावर दरमी के लिए आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, और हफीज ने जैसे लाहौर कलंदर के लिए आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सिलेक्टर है, लफ्ज है सिलेक्टर, उस पाए के काम नहीं कर रहे जिस पाए का काम करना चाहिए था। बिल्कुल। खुर्रम मंजूर की बात की अभी गुलाम अली साहब, खुर्रम मंजूर अगर पिछले कई सीजन से देख लें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। उन्हें एक इनिंग मिली कोयटा ग्लैडिएटर से, उसमें उन्होंने परफॉर्म कर दिया था। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो खुर्रम मंजूर अब शायद तवज्जो का मरकज रहे नहीं, मेरा ख्याल है। डोमेस्टिक परफॉर्मर की वैसे भी क्या अहमियत है? इमरान बट लीडिंग रन स्कोरर थे, वो नहीं है। नोमान जिसपे हमने 1 अरब रुपया खर्च किया जिस डोमेस्टिक सीजन पे कि भाई टेस्ट टीम बनेगी, और बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कर दी है हमने, 6 टीमें कर दी हैं, बाकियों को बेरोजगार कर दिया है, लेकिन हमने कोई एक तो उस डोमेस्टिक परफॉर्मर को। लेकिन नसीम, बात यह है कि हम कई सालों से शोज करते आ रहे हैं, बहुत सारे एक्स प्लेयर और एंकर्स और साफी जो हजरात हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और कई पहले इस प्लेयर्स के बारे में आवाज उठाई, और बहुत सालों तक उन प्लेयरों को सिलेक्ट नहीं किया गया। फिर सिलेक्ट किया गया तो उन्होंने प्रूव किया। तो अभी भी यकीनन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके लिए आवाज आप उठा सकते हैं। एक आबिद अली की मैं मिसाल दूंगा, कई साल से परफॉर्म कर रहा था, उसको कई सालों से उसके लिए बात की जा रही थी, और उसको मौका मिला और अल्लाह ने उसका साथ दिया, और वो पाकिस्तान की अब टॉप प्लेयर में नजर आ रहा है कि एक अच्छा सॉलिड ओपनर मिला है आपको, जिसने अब तक जो वनडे क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट खेली है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे बड़ी बात यह, जो आजकल स्ट्राइक रेट का जो चक्कर है, उसमें भी आपको काफी आगे नजर आता है। और हालांकि बेसिक उसकी बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके साथ
अटैकिंग प्लेयर भी है, काफी मेच्योर नजर आता है। इसी तरह हम अगर खुर्रम मंजूर की बात करते हैं या फवाद आलम को इतने अरसे बाद लिया गया लेकिन अभी तक उसको मौका नहीं दिया गया, तो यकीनन आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं अगर उनकी जगह बनती है तो प्रायोरिटी उनको देना चाहिए सबसे पहले कि वो आए और वो प्रूव करें। क्योंकि ऑन एंड ऑफ खुर्रम मंजूर भी खेले पाकिस्तान टीम में, लेकिन एक लंबे गैप के बाद अगर देखें तो उनको पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं किया गया और मुसलसल रन बना रहे हैं वो, ठीक है ना। मैं समझता हूं कि अगर टेस्ट क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम आती है, वनडे क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो खुर्रम मंजूर को जरूर कंसीडर करना चाहिए। माजी में आपने बहुत सारे प्लेयर जिनको आपने कलर भी नहीं दिया वो जाया हो गए, जिसपे एक नईमुद्दीन एक प्लेयर रहा है जो कि मेरे ख्याल है गुजरांवाला या शेखुपुरा शहर के हैं, मुझे शहर का नाम याद नहीं, लेकिन बहुत परफॉर्मेंस की, टेक्निकली बहुत सॉन्ग प्लेयर थे, लेकिन वो बगैर कलर लिए, बगैर पाकिस्तान को खेले वो चले गए और उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो यकीनन प्लेयर अपनी मेहनत जब करता है और प्रूव करता है, परफॉर्म करता है और उसको मौका नहीं मिलता तो फिर यकीनन वो उसके दिल में बदगुमानियां आती हैं और वो सबको एक नफरत की नजर से देखता है और दिल में उसके आंसू गिर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो परफॉर्मर है, जो प्रूव कर रहा है, जिसका हक बनता है, उसको जरूर प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। ऐसा साजिद खान साहब फवाद आलम के साथ भी होता रहा, जो अभी एग्जांपल दिए कि नईमुद्दीन और कई सारे ऐसे प्लेयर्स, अगर हम लिस्ट बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। फवाद ने भी बहुत परफॉर्म किया डोमेस्टिक सतह पे। फवाद एक दो मरतबा सीरीज का हिस्सा भी रहे लेकिन उनको खिला नहीं रहे। अब क्या लगता है आपको, इस सीरीज में भी फवाद खेलेंगे या उनकी जगह इफ्तिखार अहमद को मौका मिलेगा या यंग हैदर अली को मौका मिलेगा? अगर हारिस सोहेल की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे तो क्या फवाद को मौका देंगे? देखिए नसीब भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एज ए आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट नजर। हैदर अली टॉप लेवल का प्लेयर है, अपकमिंग फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और यूनुस खान भी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान को ही देखेंगे। और फवाद और इफ्तिखार की बात की, मेरे ख्याल में इनका कोई मैच नहीं है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट अपनी बात में गुफ्तगू में कह दिया था, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सीजन में 100 सेंचुरियां बनी है। 100 सेंचुरियां बनाने का मकसद आपने देखा, मौजूदा पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सेंचुरी 100 सेंचुरियां बनी, मगर टैलेंट क्वालिटी क्रिकेटर सिर्फ हैदर अली आपको नजर आया। फवाद आलम भी वही बात हो रही है, जैसे गुल्लू भाई ने एक बड़ा एक्सपीरियंस अपनी बात शेयर करी। जब गुलाम अली की बात करूं, इस तरह आगे बढ़ाऊं, जब गुलाम अली ने बात की थी खुर्रम मंजूर की, फवाद आलम की, तो पास हो गया। मेरे हिसाब से फवाद आलम आपकी टेस्ट स्क्वाड की प्लानिंग में नहीं है। 29 लोगों को जो कैंप में अनाउंस किया, से पहले भी फवाद आलम अगेंस्ट श्रीलंका या बांग्लादेश स्क्वाड में मौजूद थे। उनको जो खिलाने का तरीकाकार तो उसको खिलाएंगे तो कहीं भी नहीं। अगर हारिस सोहेल की बात की तो हारिस सोहेल तो पाकिस्तान की उसने सेंचुरी भी बनाई है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के क्रिकेट के फ्यूचर के प्लानिंग भी है। और आपने वसीम अकरम का भी अभी देखा होगा, फ्यूचर के कप्तान के हवाले से भी उन्होंने भी हारिस सोहेल पे बड़ा निशानदेही की और हारिस सोहेल की फिटनेस के हवाले से एक सवाली निशान उठेगा। और वैसे हारिस सोहेल कंप्लीट बैट्समैन है, मगर फिटनेस से पाकिस्तान क्रिकेट में उनको काम करना पड़ेगा। मगर फवाद आलम मैं समझता हूँ यूनुस खान की कप्तानी में, लेकिन हारिस सोहेल तो जा ही नहीं रहे ना, हारिस सोहेल तो टूर बिल्कुल आमिर और हारिस सोहेल ने मना कर दिया। अब मैं कह रहा था अगर आप पहले हारिस सोहेल थे, इस वजह से फवाद नहीं खेल पाए थे, अब हारिस सोहेल नहीं है तो उनकी जगह पे कौन? मेरा सवाल ये देखिए ना, अजहर अली ने अपनी जगह पे आके बैटिंग करनी है, असद शफीक ने अपनी जगह पे आके बैटिंग करनी है, आपके टॉप ऑर्डर अपनी जगह पर मौजूद होंगे। तो मैं उस स्लॉट की बात कर रहा था कि जहां पे आप खिलाएंगे। गुलाम अली साहब, लगता है आपको मौका देंगे फवाद को इस दफा? देखिए, मैंने तो सुना था कि शायद अगर हारिस सोहेल जा रहे होते तो शायद फवाद की सिलेक्शन मुश्किल नजर आ रही थी, जो मेरे कुछ रिसोर्सेज से पता चले थे। लेकिन मैं सरप्राइज जरूर था कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल हारिस सोहेल अब नहीं जा रहे तो फवाद यकीन टीम में नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप ऐसा कर नहीं सकते। अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी मनमानी करते हैं कि एक लड़के को जो कि प्रूवन प्लेयर है, पास्ट में पाकिस्तान के लिए प्रूव कर चुका है, वो डोमेस्टिक का आपके मैं समझता हूँ कई सालों का सबसे बेहतरीन परफॉर्मर है और दुनिया के 12 उन प्लेयरों में आता है जिन्होंने अपने हाईएस्ट एवरेज को मेंटेन किया हुआ है। तो आप उसको बगैर खिलाए आप उसको बाहर नहीं कर सकते। अब जबकि हारिस सोहेल नहीं है तो पहले हक बनता है कि फवाद आलम जो कि टीम का पार्ट रहे हैं पहले भी, उनको मौका मिलना चाहिए और भरपूर मौका मिलना चाहिए मैं समझता हूँ, ताकि अगर आप के लिए अगर वो कारामद होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिट हो। और अगर उनमें खामियां होंगी और वो प्रूव नहीं कर पाते भरपूर मौका मिलने के बाद, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, किसी और प्लेयर की तरफ देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जो माजी में हो चुका है।
कि पहले से टीम में मौजूद प्लेयर होते हैं, उनको मौका प्रॉपर मिलता नहीं है और फिर नए प्लेयर आ जाते हैं, फिर आप उनको थोड़ा सा खिलाते हैं, फिर आप नए प्लेयर ले आते हैं। इस तरह ना टीम डेवलप होती है, ना प्लेयर डेवलप होता है। ये सिलेक्शन कमेटी की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, अपना बोझ उतारने की कोशिश करते हैं कि चलो इसने परफॉर्म किया है, इसको टीम में डाल दो, खेले ना खेले बस खाना पूरी करो और इसको बाहर कर दो। तो आप बिल्कुल ना लाए किसी प्लेयर को, लेकिन लाए तो उसको भरपूर मौका दें, उसको प्रूव करने का मौका दें, जिस तरह आप कई प्लेयरों को दे चुके हैं ना परफॉर्म करने के बाद भी। आप फिर बाहर करते हैं ना, फिर कोई भी नहीं आप पे आवाज उठाएगा। आप अगर पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, आपको जो पोस्ट दी गई है आप उसके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे इंसाफ करना पड़ेगा कि किसी को प्रेशर में ना लेकर के आए, और लेकर के किसी को आए तो मेरिट पे लाएं, और जब लाएं तो उसको भरपूर मौका दें। अदरवाइज देखें, पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता इतनी ज्यादा बेईमानियों का, गलतियों का और लाइकिंग डिसलाइकिंग का। पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता। ऑलरेडी आपकी क्रिकेट बहुत पीछे जा चुकी है। आपकी टीम दुनिया में कहीं भी जाएगी तो आपकी टीम को वो वैल्यू नहीं दी जाएगी जो दूसरी टीमें, जो टॉप टीमों को मिलती है या पहले पाकिस्तान टीम को मिला करती थी। आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी टीम कहीं खेलने जाए तो उन प्लेयरों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए और महंगी से महंगा टिकट खरीद के देखें, जिस तरह माजी में आपके प्लेयरों को देखने के लिए लोग जाया करते थे। और आपको फिर वहां पे जो टीमें आपको बुलाती हैं उनको भी बेनिफिट होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, ब्रॉडकास्टर को बेनिफिट होता है। तो आप इस बारे में भी सोचें कि अगर आप हल्के प्लेयर तैयार करेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग के साथ प्लेयर तैयार करेंगे तो आपकी टीम की वैल्यू नहीं होगी। आपको अपनी टीम की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको प्लेयर डेवलप करने पड़ेंगे, मेरिट पे लाने पड़ेंगे और उनको भरपूर मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल, घर से प्रोग्राम कर रहे हैं हम ऑल आउट, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा कोशिश यही होती है कि जो काम हम घर से कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए। यही वजह है कि कुछ ना कुछ खाते पीते भी रहते हैं घर के माहौल के अंदर, लेकिन बात क्रिकेट पर ही होती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मेरा अपने दोनों एक्सपर्ट से सवाल होगा कि ये टूर सरफराज अहमद के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हर आदमी ये बात कह चुका है कि मोहम्मद रिजवान फर्स्ट चॉइस है, और रिजवान बिल्कुल अगर फर्स्ट चॉइस है तो उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम सरफराज के साथ जो माजी में होता रहा है, अब वही टीम मैनेजमेंट होगी वहां पर, तो सरफराज को पानी पिलाने में भी कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत पैदा करें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, फास्ट बॉलिंग सुहेल तनवीर क्यों नहीं है भाई, ये भी जरा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उन 29 खिलाड़ियों पर के जो चार्टर्ड फ्लाइट से जाएंगे इंग्लैंड, और उनके साथ 14 रुकनी स्क्वाड भी, जो टीम मैनेजमेंट भी जाएगी, जिसमें बड़े बड़े नाम, बड़े तगड़े नाम दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी हमने बात करनी है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारा सवाल ये था गुलाम अली साहब के सरफराज अहमद के लिए ये टूर कितना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अब जा रहा है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अगर बहुत ही नाकाम होते हैं रिजवान तो उसी सूरत में उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन कितना डिफिकल्ट होगा? देखिए, सरफराज के लिए एक तरह का समझ लो ऑक्सीजन है ये टूर। नो डाउट के पहले जो टेस्ट मैचेस होने हैं उसमें शुरू के 2 टेस्ट मैच तो रिजवान खेलेंगे डेफिनेटली। अगर खुदा ना खास्ता रिजवान से परफॉर्मेंस खराब होती है तब हो सकता है तीसरे टेस्ट मैच में सरफराज को शामिल किया जाए, अगर वो टेस्ट स्क्वाड का उनको हिस्सा बनाया जाता है तब। और T20 की बात जहां तक है, मैं समझता हूं कि पहले मैच से ही सरफराज को खेलना चाहिए, और शायद ऐसा हो भी कि तीनों मैच T20 के उनको खिलाया जाए, क्योंकि सरफराज न सिर्फ T20 में एक उनकी एक अहमियत है, और बाबर आजम उनको बड़ा प्रेज करते हैं, उनकी लीडरशिप को बड़ा प्रेज करते हैं। और रिजवान की जहां तक बात है कि हमने देखा कि रिजवान को जो है कराची किंग्स ने भी जिस तरह इस्तेमाल किया T20 में, तो उनका फिलहाल पाकिस्तान टीम में भी जगह मैं नहीं समझता T20 में पक्की हो। तो इस तरह मैं देखता हूं कि सरफराज अगर खेलते हैं तो आखिर का टेस्ट मैच, अगर रिजवान खराब परफॉर्म करते हैं, और फिर T20 में देख रहा हूं कि पहले मैच से सरफराज को मौका मिलने के चांसेस हैं। साजिद खान साहब, यही सवाल आपसे, 14 खिलाड़ी ही जाएंगे ड्रेसिंग रूम में, 29 नहीं जाएंगे, तो उस सूरत में एक ही विकेट कीपर होगा।
दो विकेट कीपर नहीं होंगे, तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी होगी सरफराज पे, क्योंकि हमने माजी देखा है और हम माजी देखते आए, उसी की रोशनी में बात कर रहे हैं। नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जिस तरह से पहले जाके जो साइड मैच खेले जाएंगे उसमें बड़े मायने रखते हैं, और साइड मैच में बड़ी कारकर्दगी देखी जाएगी। और बहुत ही अर्ली है कहना, हो सकता है सरफराज इंशाल्लाह ताला पहला ही टेस्ट मैच खेले, जिस तरह की यूनुस खान और मिसबाह की जो मीटिंग हुई है, और मैं समझता हूँ और सरफराज ने इनके होते हुए पाकिस्तान को मुश्किलात में टेस्ट सेंचुरी बनाई है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए टेस्ट मैच में कारकर्दगी यूनुस खान के होते हुए, तो ये तमाम चीजें पास हो गई हैं, और मौजूदा जो बॉल गाड़ी की चाबी अब यूनुस खान के हाथ में मुझे नजर आ रही है। जिस तरह यूनुस खान को बना के अगर बात की जा रही है तो आपको सच ही करना चाहिए, तो अब वो चीजें नहीं होंगी जो पहले पास में सरफराज के साथ हुई थी और नजर आनी चाहिए, अब नजर नहीं आएगी। अब हर चीज मेरिट पे होगी, और सरफराज को बहुत ही अच्छा साजिद खान साहब, मिसबाह हक और वकार यूनुस का वही पेयर है कि जब यूनुस खान कह रहे थे कि उन्हें एक वनडे मिल जाए और उसके बाद वो ओडीआई छोड़ दें, क्योंकि कैरेक्टर के साथ उन्होंने क्रिकेट के लिए T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली कि यंगस्टर्स का गेम है, लेकिन वो एक वनडे नहीं मिल रहा था उन्हें। मिसबाह कैप्टन थे, वकार कोच थे। देखें, बहुत पास की बात की जाएगी तो बहुत सी चीजें होती है। अगर पास की अगर बात किया, यूनुस खान शायद आते भी नहीं, जो मेरे अपने जराए बता रहे हैं, और सब चीजों को भुला के एक नए पाकिस्तान के तहत और वजीर आजम इमरान खान को ये तय कर दिए गए, हम जो आपकी ख्वाहिश है उस पर टीम को बनाने की कोशिश करेंगे नंबर 1। और ये चीज अगर करेंगे और इस तरह खेचमतानी करेंगे तो नंबर 1 क्या, मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान की बहुत पीछे चले जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। और ये सरफराज का बड़ा अहम रोल होगा, और सरफराज को मैं समझता हूँ पहले ही यूनुस खान जैसा बंदा अगर समझता हूँ मैं, यूनुस खान जिस तरह का बंदा है, फाइटर इंसान और फाइटर खिलाड़ी को बाहर ड्रेसिंग में बैठते हुए देखेगा नहीं। और पहले साइड मैच में टेस्ट जो आपस में प्रैक्टिस मैच जो साइड मैच ही हो गया, अब तो पहले आपस में ही खेलना है, ये तो नाज़रीन को सबको ही पता होगा। तो 29 खिलाड़ी लोग जा रहे हैं, उनमें आपस में 12-12 24 प्लेयर के कोई क्वालिटी तो नहीं होगी, आपने 12 खिलाएंगे, बैट्समैन को बैटिंग कराएंगे, बॉलर को बॉलिंग कराएंगे, ये मेरे अपने जराए। आप वहां पे जो साइड मैच खेले जाएंगे, इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है। तो मैं समझता हूँ हो सकता है इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि कल पास की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोग एंटरटेन करेंगे जो कल हमारे अपने जराए बता रहे हैं, तो मकसद ये कहने का, बताने का मकसद ये है, हो सकता है सरफराज पहला टेस्ट ही खेले जो यूनुस खान की, जो मेरी सेंस है और यूनुस खान को जितना मैं जानता हूँ। बिल्कुल गुलाम अली साहब, फास्ट बॉलिंग लाइनअप में सुहेल तनवीर नजर नहीं है। अगर आमिर नहीं थे तो आपको एक एक्सपीरियंस बॉलर एटलीस्ट T20 क्रिकेट में दरकार था। लास्ट T20 के बेस्ट उन्होंने 14 आउट किए थे। अगर इस PSL की बात कर लूं तो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे वो तमाम बॉलर्स में जो PSL के, चाहे दुनिया से जो आए हो और उसमें भी। और अगर पावर प्ले के अंदर हम देखते हैं तो फिर सुहेल तनवीर सारी दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले T20 फॉर्मेट के बॉलर हैं। 351 विकेट हासिल कर चुके हैं। सुहेल तनवीर का शामिल ना होना 29 में भी कई सवालिया निशान है। देखिए नसीम, मैंने जो एक अपने जहन में स्क्वाड जो बनाया था T20 के लिए, पाकिस्तान के आने वाले मैचेस के लिए या इवन वर्ल्ड कप तक के लिए, तो मेरे हिसाब से उसमें सुहेल तनवीर का बनता था, मैंने रखा भी था। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपको सुहेल तनवीर की अगर सूरत में देखें, सुहेल तनवीर की ना सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि नई बॉल और डेथ ओवर में जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान में बहुत कम बॉलर हैं ऐसे, और मुसलसल वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो PSL हो, जो कि वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट है, या दुनिया में कहीं भी लीग खेल रहे हो। और जो पाकिस्तान से भी उन्होंने जो खेला है T20 क्रिकेट, उसमें वो प्रूव किया उन्होंने। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए था कि अगर वो फिट हैं और जो कि अब तक नजर आ रहे हैं, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए और उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आमिर अगर नहीं है तो फिर तो आमिर की मैं समझता हूँ होते भी उनकी जगह बन रही थी एज एक्सपीरियंस बॉलर, और उनकी जो एबिलिटी है, तो यहाँ पे अगर आमिर नहीं तो डेफिनेटली उनको तो होना चाहिए था। लेकिन शायद पाकिस्तान टीम शाहीन शिनवारी, माफ कीजिएगा, उस्मान शिनवारी पे ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है मुझे। और इसके अलावा एक आध और बॉलर है, तो यंग बॉलर नो डाउट नसीम शाह भी है, हारिस रऊफ है, तो बिल्कुल रेगुलर खेल है पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहे हैं, और हारिस रऊफ का इंडक्शन हुआ है। तो
यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा जरूरत है, एक्सपीरियंस बॉलर्स की पाकिस्तान स्क्वाड में। वहाब रियाज मौजूद है, लेकिन नई बॉल और आखिर के 2 ओवर जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो उसके जो स्पेशलिस्ट हैं मैं समझता हूँ सुहेल तनवीर है। साजिद खान साहब, यही सवाल आपसे, ये इतने सारे फास्ट बॉलर्स में 10 में भी सुहेल तनवीर जगह नहीं बना सके। नसीम भाई, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन से सुहेल तनवीर की जो कारकर्दगी है वो वाज़ेह तौर पे बोलते हुए नजर आ रही है, और किसी भी तरह वो बाहर होने के बॉलर नहीं है। और पाकिस्तान की जो कप होता है उसको पाकिस्तान देखा जाता है अपनी इस्लामाबाद को जिताते हैं। बेस्ट बॉलर होते हैं, बेस्ट ऑलराउंडर होते हैं। दोनों कारकर्दियां पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को शीशा दिखाती है, बताती है, मगर नाअहल सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम जैसे लोग बैठे हो और उस टीम से खा रहे हो, पी रहे हो, और उसी टीम का कोच ये बात कह दे लाइकिंग डिसलाइकिंग का कैरियर मेरिट का कत्ल, और सुहेल तनवीर जैसा बॉलर पाकिस्तान की किसी भी फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में बाहर होने वाला प्लेयर नहीं है। आप वहाब रियाज को लेके आते हैं, आपके मौजूदा करता धरता मिर्जा कहते हैं, इन्होंने 1 साल का गैप मांगा था। भाई मोहम्मद वहाब और मोहम्मद आमिर जब पाकिस्तान को समंदर में छोड़ के चले जाते हैं तो उनको दोबारा लाने की वजह क्या है? पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज में जो मैनेजर है अरशद खान, उनका बहुत बड़ा प्रेशर था। और जो मेरे अपने जराए बताते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में, ये पाकिस्तान सुपर लीग में मैनेजर होते हैं, पैसे लेते हैं फ्रेंचाइज से। और अरशद खान क्या इतनी तगड़ी टीम मैनेजमेंट है, क्या अरशद खान क्या उनसे भी स्ट्रांग होंगे? मिसबाहुल हक, यूनुस खान, शाह अहमद, नहीं नसीम भाई, वकार यूनुस, राय तो इनकी भी होगी ना? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये 3 एक हैं, अरशद खान है, कबीर खान, एक लॉबी होती है सिलेक्शन कमेटी में, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हुए हैं। जैसे आपने मीर हमजा का नाम मैंने देखा, पाकिस्तान की बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। आप देखें मीर हमजा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और अब सुहेल खान को लेके आते हैं, आखिर सुहेल खान की कारकर्दगी क्या है? अगर सुहेल खान ने इंग्लैंड में लास्ट ओवर पे अच्छा परफॉर्म किया था, टेस्ट मैच में 2 मरतबा 5 आउट भी किए थे उन्होंने। वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी, बाहर होने की वजह वर्ल्ड कप में इंडिया अगर लेकर आए तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई है ना। आप सुहेल तनवीर को क्यों नहीं लेके आ? जब सुहेल खान को आप लेके आ रहे हैं, सुहेल तनवीर को क्यों बाहर किया? ताबिश खान के वालिद चले गए, उनकी ख्वाहिश थी। ये तो टेस्ट मैच की स्कॉट तो नहीं है, 29 लोगों का कैंप जा रहा है ना, 29 को ताबिश को भी ले जाते। ताबिश को अगर खिला देते, जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो इन्होंने 1000 लोगों को बेरोजगार किया, इनको हाई लगी है, बदुआई लगी है। आज 1000 खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमरान खान साहब से जाके कहा था, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, कुछ लोगों ने, खासतौर पर हारून रशीद, समी बन्नी या जाकिर खान, जो भी गया हो, उन्होंने कहा था पाकिस्तान की जो हम 6 टीमें लेके आ रहे हैं उसमें स्पॉन्सर लेके आएंगे, और ग्राउंड के अंदर जो साइन बोर्ड लगे स्पॉन्सर से लगे होंगे। पाकिस्तान का पहला एडिशन तो खत्म हो गया, दूसरा एडिशन हो ना हो, स्पॉन्सर का है। डिपार्टमेंट आपको पैसे देता था, आपने डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, क्रिकेट का बेड़ा कर दिया। हम बात उसी तरह कर रहे हैं और करते रहेंगे, मगर ये चीजें खत्म होना चाहिए। मेरिट का कत्ल नहीं होना चाहिए, जो अच्छे लोग हों, जिनकी कारकर्दगी उनको लेकर आना चाहिए। मैंने ताबिश का नाम लिया, सुहेल तनवीर का नाम लिया, मीर हमजा का नाम लिया। अगर इनसे बेहतर कारकर्दगी वाले प्लेयर अगर आपके पास हैं तो बिस्मिल्लाह, जरूर उनको शामिल करें। अगर नहीं है तो इन सिलेक्शन कमेटी में जो लोग हैं, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, अरशद खान का नाम ले रहा हूँ, कबीर खान का नाम ले रहा हूँ, या मोहम्मद वसीम का नाम ले रहा हूँ, इनकी मौलापोली और आजम खान, इनका नाम ले रहा हूँ, इनको नहीं होना चाहिए। इन्होंने बहुत ज्यादा बदमाशी करी है, अपने मेरिट का नहीं, ज्यादतियों की इंतहा कर दी है खिलाड़ियों के साथ। साजिद खान साहब, वैसे ताबिश के हवाले से तो गुलाम अली साहब यहाँ 29 में, मैं इसलिए नहीं कि उनके वालिद की डेथ हो गई, हम कोई उनको हमदर्दी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप कायदे आजम ट्रॉफी में किसी फास्ट बॉलर ने सबसे ज्यादा आउट किए थे, वो 25 ताबिश खान ने ही आउट किए थे, तो आपको ये रिवॉर्ड तो देना चाहिए था। अल्लाह ताला, हम सब की दुआ है कि ताबिश खान के वालिद को अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन क्या एक ऐसा बॉलर आप 1 अरब रुपया अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे क्यों खर्च कर रहे हो भाई? क्यों करने की क्या जरूरत है? 600 आउट किया हुआ बॉलर है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आप मकसद है कि, और आपकी लास्ट कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का लीडिंग फास्ट बॉलर है 25 आउट करने वाला, आप उसको भी नहीं लेकर गए, तो ये 1 अरब कहाँ खर्च हो रहा है गुलाम अली साहब? ये जाया नहीं हो रहे पैसे? देखिए नसीम, बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर गुजरे हैं जो अपनी एड़ियां रगड़ के परफॉर्म कर करके वो बेचारे अपने कैरियर को खत्म कर गए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सके। जैसे कि हमने कई बैट्समैनों का जिक्र किया, इसी तरह बॉलर्स में आते हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं
जो खेले भी लेकिन वो उनको प्रॉपर मौका नहीं मिला। माजी में अथर लईक का मैं नाम लूंगा, अथर लईक की बड़ी परफॉर्मेंस थी, अली गौहर हैं, जाफर नजीर हैं, फैसल अफरीदी हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलर लाल फराज भी अच्छे बॉलर थे, बहुत सारे ऐसे बॉलर थे जो मौके जिनको नहीं मिले और उनको मिल सकते थे मौके। लेकिन वन ऑफ ताबिश खान जो कि अभी तक हिम्मत नहीं आ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है कभी नजर डाली नहीं ताबिश खान पे, इतना मीडिया ने आवाज उठाई, इतना जो है ताबिश खान की परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया गया, लेकिन कहीं भी ये नजर नहीं आया। तो अब मुझे थोड़ी मायूसी सी होती जा रही है, हालांकि मायूस नहीं होना चाहिए, ताबिश खान के लिए शायद अभी तक दरवाजे खोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा अफसोस होता है ये चीज देखने के बाद कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को आप कितना सीरियस ले रहे हैं। टीम मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इतनी तगड़ी टीम मैनेजमेंट तो देखी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बात की थी कि केजी की क्लास की कोई पिकनिक हो रही है और सारे टीचर्स इसलिए भेजे जा रहे हैं कि वहां जाने के बाद कोई बच्चा इधर उधर नहीं हो जाए, कोई समंदर के करीब नहीं चला जाए। 4 प्रिंसिपल भी गुलाम अली साहब, हमने माजी में देखा है कि जब भी स्टार्स बहुत ज्यादा जमा हो गए तो फिर मसाइल पैदा हुए हैं। तो पहले आपसे राय कि जो ये 4 आप सुपर स्टार्स आपने पहली मर्तबा देख रहे हैं, वरना माजी में वकार के साथ शाहिद असलम होते थे, ग्रैंड फ्लावर होते थे, ग्रैंड लूडल होते थे, यही मिकी आर्थर के साथ थे, इतने ज्यादा जावेद मियादाद साहब के साथ भी जो है वो हमने देखा था कि बहुत बड़े नाम नहीं हुआ करते थे। यहाँ 4-4 जा रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से बाहर भी नहीं निकलना है आपने 3 महीने, और आप क्रिकेटर्स का तो सबको पता है कि 1-1.5 हफ्ते के बाद चेहरा नहीं देखते रिकॉर्ड बताता है, अब तो सबके चेहरे ही मिला के 14 अफराद का एक वो ग्रुप जा रहा है खिलाड़ियों के अलावा, जिसमें हम पहली दफा देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को हर शोबे के लिए स्पेशलिस्ट जो है कोच फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच, मेंटोर, हर तरह के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए माजी में यकीनन जो है यादें इतनी अच्छी नहीं है जहाँ इतने बड़े स्टार हुए, लेकिन अब ये स्टार का भी वो टाइम आ गया है कि इनको प्रूव करना है। अब इनके पास मैं समझता हूँ ज्यादा वक्त नहीं है। वकार उसको काफी मौके मिल चुके हैं, मुश्ताक अहमद जो कि जिनको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्क्वाड के साथ कभी कोई काम नहीं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि माजी में वो गिल्टी करार दिए गए और उनपे फाइन भी हुआ है और उनके बारे में ये साफ साफ सजेशन थी जस्टिस कयूम रिपोर्ट में कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी ओहदा नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल आदमी को पाकिस्तान टीम के साथ लगाना, नो डाउट कि मुश्ताक की पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, नो डाउट मुश्ताक ने पाकिस्तान का मैचेस जितवाए हैं, लेकिन जब आप कंट्रोवर्शियल रहते हैं और पाकिस्तान का नाम खराब करने का या उस पे नाम तो लगता है, नाम तो लेकिन वकार यूनुस पे फाइन किया गया था कि उन्होंने जो है वो सही तरीके से बातें उन्होंने नहीं बताई या वो ज्यादा हेल्प आउट नहीं कर सके या छुपाई चीजें उन्होंने, लेकिन मुश्ताक को गिल्टी करार दिया गया था और उनके लिए रिकमेंडेशन और सजेशन थी कि इनको कोई ओहदा ना दिया जाए और उनके ऊपर मैच फिक्सिंग कमीशन ने साबित की थी कि ये इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। बाकी प्लेयरों पे उनको ये था कि वो उन्होंने हेल्प आउट नहीं की, सपोर्ट नहीं किया और चीजें छुपाई। तो जब इस तरह के आप शख्सियत को, जो कि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही वो इंक्वायरी इंडक्ट करवाई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सदर ऑफ पाकिस्तान से कह के पूरा एक कमीशन बना था, जैसे भी बना जो भी हुआ, अगर उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम पाकिस्तान टीम के साथ ऐसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर को या मैनेजमेंट में किसी प्लेयर को या किसी शख्स को नहीं लगाना चाहिए जहां खदशात हो। क्योंकि मेरा खदशा ये है कि माजी में जब ये इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं तो जो पुराने लोग थे उसका फायदा उठाएंगे, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके पास कई ऐसी चीजें होंगी जिससे डरा के धमका के कि एक्सपोज कर देंगे हम आपको, आप ये काम करें, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आप उस अंदेशे को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे सोचना चाहिए कि कोई कंट्रोवर्शियल आदमी पाकिस्तान टीम के साथ ना हो जिससे लिंक रहे माजी में। और रही बात और बड़े स्टाफ की, तो मैं यही कहूंगा कि मेरी नेक ख्वाहिशात है सबके साथ कि अच्छा काम करें। और दुनिया में अब हो रहा है
कि हम देख रहे हैं एक बड़ा कोचिंग स्टाफ होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया की बात करें, इवन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो आपको बड़े हैवी वेट्स बैठे हुए नजर आएंगे ड्रेसिंग रूम में। और ये एक प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में कोई, मैं समझता हूं कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो माजी में खेलते वक्त हुआ करती थी इन प्लेयरों के दरमियान। तो अब इनके पास कोई चांस नहीं है, मां सिवाय इसके कि अपने अपने काम में परफेक्शन शो करें और पाकिस्तान के टीम के लिए अच्छा करें, पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए अच्छा करें। इसके अलावा नसीम मैं क्या कह सकता हूँ। साजिद खान साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत तफसील से मुश्ताक पे गुल्लू भाई का एक्सपीरियंस, अपना विजन बहुत पॉजिटिव है, मगर मैं थोड़ा सा गुल्लू भाई से इस बात को इस तरह बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट में उनको मेंटोर बनाया। मेंटोर बनाना कोई आम आदमी का काम नहीं है। अगर कोई वजह होगी उनको मेंटोर बनाया, मेंटोर बनाने के बाद ये चीज जिम्मेदारी दी गई, और मेरे अपने जराये बताते हैं बड़ी अहम रोल प्ले करेंगे मुश्ताक अहमद साहब। पाकिस्तान के जो नौजवान खिलाड़ियों को इंग्लिश बोलना बहुत इम्पोर्टेंट शोबा है, और उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सी चीजों पे काम करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी इंग्लिश तो मिसबा भी बोल लेते हैं, इंग्लिश तो वकार भी बोल लेते हैं, मेंटोर तो और बड़ी चीज हो जाती है कि वो तो मेंटोरिंग करेंगे साजिद खान साहब। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेंटोर लफ्ज इतना बड़ा है, और गुल्लू भाई की बात में 100% वजन है, मगर क्रिकेट बोर्ड ने उससे बड़ा वजन डाल दिया। मेंटोर इससे पहले कभी भी मुश्ताक को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, और गुल्लू भाई बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, गुलाम अली पाकिस्तान की साफत में हमारे कुली के हमारे साथ बेइंतहा मैचेस खेले, वो 101% बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या काम कर रहा है, उनको मेंटोर बनाया है, और बात हो रही है स्पिन कोच भी बनाया है। तो आने वाले वक्त में मुश्ताक से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वो लेंगे, काम लेंगे, मेरी अपनी राय हो सकती है। मगर आपने नसीम भाई बात है, इतने बड़े बड़े कोचिंग स्टाफ जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा मैनेजर बनाना चाहिए। मोइन खान जैसा बंदा 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैनेजर, एक और प्रिंसिपल बहुत, देखिए बड़ा नाम है ना। देखिए क्या वजह मोइन खान को आपने मैनेजर नहीं बनाया? जब देखिए, मोइन खान की एज ए कोच परफॉर्मेंस जितनी क्वालिटी वाली रही है ना, जिसमें सच्चाई है, आप अगर उठा के देखें तमाम, आप पीएसएल को बताते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स है। मोइन खान उसके कोच है। आपने आज तक उनको यूटिलाइज नहीं किया। परफॉर्मेंस आपके सामने रही है कि जिस तरीके से वो लेके चले, लेकिन अब जो ऐलान कर दिया गया, मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इसमें अगर मैं सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट देखूं कि जो क्लिफ हैगन है, उनके अलावा तमाम पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं। तो 14 में से 13 पाकिस्तानी है। हमने फील्डिंग कोच बड़े अरसे के बाद अब्दुल मजीद की सूरत में कोई पाकिस्तानी देखा है, और कहीं ना कहीं नदीम खान के जाने के बाद एक अच्छी चीज हुई कि ब्रैडबर्न को अब आप अकेडमी में लेकर आए। जो हम बात करते थे कि आप गुरु को लाके जो है वो अपने यंगस्टर्स को ग्रूम करें, 13 साल बच्चों को ग्रूम करें, 16 साल बच्चों को ग्रूम करें, और सीनियर टीम के साथ हमारा जो है वो जाना चाहिए। अब यासिर मलिक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जा रहे हैं, शाहिद असलम असिस्टेंट टू हेड कोच जा रहे हैं, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तानी जा रहे हैं गुलाम अली साहब। और अगर ब्रैडबर्न को लेकर आए आप अकेडमी में और जूनियर्स के लिए, तो मेरा ख्याल है अच्छा डिसीजन नहीं है नदीम खान का। देखिए, अब यकीनन काफी अरसे से ये जो अब्दुल मजीद हैं एज फील्डिंग कोच नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम कर रहे हैं। अब वो काम करेंगे, आए हैं, तो यकीनन उनको देखना पड़ेगा कि उनके आने से क्या फायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमारी नई ख्वाहिशात है अब्दुल मजीद साहब भी। अच्छी बात है कि उनको पाकिस्तान टीम के साथ अटैच किया गया है, क्योंकि और भी माजी में जो एनसीए के कोचेज रह चुके हैं पाकिस्तान टीम में किसी न किसी हैसियत से वो रहे हैं। जैसे मोहतशिम रशीद पाकिस्तान टीम में फील्डिंग कोच के हिस्से रहे हैं, और इसी तरह मंसूर राना कई जूनियर टूर कर चुके हैं एज हेड कोच। तो अब्दुल मजीद को भी एक मौका मिल रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो कोचेज हैं उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ही रहना चाहिए। लेकिन ये शायद अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो फील्डिंग कोच हमारे, जो कि मेरा ख्याल है ये एनसीए के ब्रैडबर्न की जिम्मेदारी, जो ब्रैडबर्न को तो ऑलरेडी ले आए आप, अब वो हिस्सा है हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, आपने निकाल लिया उन्हें पाकिस्तान टीम से। मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि वो इस तरफ आ गए हैं और वो काम करेंगे यहाँ पे, तो नसीब मेरा हमेशा से मौकफ रहा है कि एनसीए में जो कोचेज हैं उनको वहां पे मौजूद रहना चाहिए। और पाकिस्तान में जो आपने डोमेस्टिक कोचेज लगाए हुए हैं, जो फील्डिंग के हैं, बैटिंग के हैं, बॉलिंग के हैं, इनको भी पाकिस्तान टीम के साथ गाहे बगाए अटैच करना चाहिए, ताकि ये इंटरनेशनल एक्सपोजर इनको भी कोचिंग का मिले, और वो पाकिस्तान की भी डोमेस्टिक टीम में आके वो
इंसर्ट करें अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करें और उनके लिए आगे भी मजीद दुनिया में ऑफर्स आए। तो आप डोमेस्टिक कोचेस को जब तक अहमियत नहीं देंगे तो यकीनन आपके कोचेस भी डेवलप नहीं होंगे और आपके कोचेस फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक गैप रहेगा। तो हमेशा से मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक कोचेस आपने लगाए हैं इनको गाए बगाए इंटरनेशनल एक्सपोजर देना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। शुएब मोहम्मद साहब को आपने लगाया था, बेस्ट फील्डर हुआ करते थे अपने दौर के, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, आपने कितने दिन, 1.5 महीने के बाद उनको हटा लिया था। तो देखते हैं अपने कोच को हम कितने दिन रखते हैं। ये एक माजी का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने, ग्रेट। वो बैटिंग में भी अपने आप को उन्होंने बहुत प्रूव किया था, बहुत प्रोफेशनल थे। आप दोनों के तो बेहतरीन दोस्त थे और बहुत क्रिकेट उन्होंने आपके साथ खेली थी, तो हम उनको भी कंटिन्यू नहीं कर सके थे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड पर अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब एंड थैंक यू वेरी मच। नसीम भाई एक बात कहते हैं, चलो नसीम भाई एक बात आपको मेंशन आधे जहाँ कोचों की बात गुल्लू भाई ने की, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा दे। हमारे पास बड़े अच्छे कोचेस हैं, क्वालिफाइड कोचेस। जफर इकबाल का जिक्र करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। जफर इकबाल जैसे अब नदीम खान के आने से एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई, बहुत टैलेंटेड जफर इकबाल ने लेवल 3 लेवल 4 इंग्लैंड से किया हुआ है और नहायत ही उम्दा कोच है। और कराची की कोचिंग की नाअहली की वजह से आने वाले वक्तों में अच्छे कोचों का इजाफा होना जरूरी है। जफर इकबाल, गुलाम अली साहब खुद बेहतरीन कोच है और PIA को जो रिजल्ट इन्होंने दिए थे वो हमने देखे। वही तो आपको बता रहा हूँ। जफर इकबाल है, गुलाम अली है, महमूद हामिद है और मेरे ख्याल में जाहिद अहमद है, असीम हफीज है, शुएब मोहम्मद का आपने जिक्र किया। पाकिस्तान में कोचों की कमी नहीं है, मगर PIA के बाहर का भी ले आए, कोई सारे PIA के ही आए। आप साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम खत्म हो गया, अच्छा ठीक है, आप लेकर आए। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। विश यू वेरी गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अल्लाह करे कि जो हम सोच रहे हैं या जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम अपनी तारीख देखते हैं, हम उससे कुछ सबक सीखें और अच्छे अंदाज से, अगर इतने बड़े नाम आए हैं तो फिर वो उठा के रखें इस टीम को, जिसको बहुत जरूरत दिखाई देती है। टेस्ट क्रिकेट में हम रैंकिंग देखते हैं तो 6-7वें पे दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह हम ODI में दिखाई दे रहे हैं। T20 के नंबर 1 थे, अब 4 नंबर पर आ गए। तो अगर इतने तगड़े नाम आ गए तो फिर हम तगड़ी परफॉर्मेंस जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि अगर ये वाकई मैं जाते जाते ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ आपको, ये आर या पार वाला गेम है। या तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, वरना फिर 1 महीने में ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल को भी शायद किसी को चार्टर्ड फ्लाइट से जाना पड़ जाए, अगर माजी जो हमने देखा है उसके बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, जगहसाई नहीं होनी चाहिए। अगर बड़े नाम आप गए, आपके माजी के जो इख्तिलाफात है आपको भुलाने होंगे। अब अगर आप आ गए तो फिर इस 22 करोड़ आवाम का सोचें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।